हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम एक अपना नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। सेगमेंट बोले तो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स। दरअसल पूरा जो अर्थमेटिक है वो दो तीन ग्रुप्स में मैं बांटकर पढ़ाता हूँ। एक ग्रुप होता है आपका एलसीएम एचसीएफ टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम, जिस ग्रुप को हमने कंप्लीट किया है। सेकंड ग्रुप आता है हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज। चार चैप्टर्स का एक पूरा ग्रुप है ये। ग्रुप इन द सेंस के इन चैप्टर्स में आपस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। जैसे हमने रेशियो पढ़ेंगे तो इसके बाद पार्टनरशिप वही रेशियो का ही पैटर्न होता है। मिक्सचर एलिगेशन वही रेशियो का ही पैटर्न होता है। के बाद जो एवरेज चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं आपको रेशियो की झलक देखने को मिलेगी। एक ग्रुप होता है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI। पांच चैप्टर्स का अलग ग्रुप होता है। तीन ग्रुप बन गए। आपका टाइम डिस्टेंस जो है वो अलग चैप्टर है। तो बेसिकली तीन चार ग्रुप में पूरा सेगमेंट डिवाइड होता है। एक ग्रुप हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड ग्रुप की आज से शुरुआत है। तो चलिए करते हैं शुरू। आसान चैप्टर है। पूरे सिलेबस का अगर मैं कहूँ सबसे आसान टॉपिक अगर कोई है तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। सबसे आसान पूरे सिलेबस का। और यहां से सवाल नो डाउट बनते हैं। बस है क्या कि इस चैप्टर में थोड़े से नंबर ऑफ टाइप्स ज्यादा होते हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ में थे ना, ऐसे ही इसमें भी थोड़े से नंबर ऑफ टाइप्स ज्यादा होते हैं। लेकिन सब आसान होता है, बहुत आसान होता है। चलिए करते हैं शुरुआत बच्चे अपने चैप्टर की, जिसका नाम है रेशियो यानी कि अनुपात। टाइम हमारा बिल्कुल हो चुका है और चैप्टर का नाम है रेशियो यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात, रेशियो। प्रोपोर्शन अलग चैप्टर है, उसे हम अलग क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली रेशियो का मतलब होता क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की है। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच संबंध, रिलेशन स्टैब्लिश बिटवीन टू एंड मोर नंबर्स। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच जब आप संबंध बताते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। उसे हम अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। कैसे? सपोज अगर मैंने बोला कि रेशियो का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो होता है A/B। ये जो दो बिंदी हैं इसको बोलते हैं अनुपात। अब ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है 2/3, 5/9, 6/8, 7/21। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है कि भैया और भी हो सकता है, मान लो 2/3/4, है ना। मैं कहूँ 6:8:10। इस तरीके से दो तीन कितने भी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, एक वर्ड आता है बच्चा इसमें, स्टैंडर्ड रेशियो। क्या आता है? स्टैंडर्ड। देखो अब पेन को साइड में रख दो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा साथ के साथ फेयर कॉपी में लिख रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आप दिखाई दे रहे हो भैया, आपसे कह रहा हूं, आप दिखाई दे रहे हो मुझे, मत लिखो। मैथ सीखना है ना। मैथ सीखने आए हो या मैथ्स के नोट्स बनाने आए हो? सीखने आए हो। पेन को साइड में रख दो, बस सामने जो मैं कह रहा हूँ उसे देखो। नोट्स आपके पास मैं हैंड रिटन फॉर्म में दे रहा हूँ। उसके बाद भी अगर आपको ये नहीं सर हमें तो लिख कर ही समझ में आता है, तो उस हैंड रिटन नोट से छाप लेना भैया। नहीं सर हमें तो वीडियो देख कर ही लिखने की आदत है, तो भैया फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, दोबारा देख लेना वीडियो, दोबारा नोट्स बना लेना। पहली बार नोट्स मत बनाओ, सामने देखो। तो एक होता है स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि मानक अनुपात। स्टैंडर्ड रेशियो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं मानक अनुपात। क्या होता है बच्चा स्टैंडर्ड रेशियो या मानक अनुपात? सर अगर आप किसी भी संख्या को रेशियो में लिख रहे हो और जो रेशियो वाली संख्या है उनका HCF 1 हो। क्या हो जाए? उनका HCF 1 हो, यानी कि उस रेशियो में से कुछ भी कॉमन ना आए, उस रेशियो को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेशियो। सपोज अगर मैं कहता हूं स्टैंडर्ड रेशियो A/B है, जहां पर या वेयर HCF ऑफ A और B जो रेशियो है उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। HCF 1 इन द सेंस कुछ भी कॉमन ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने बोला क्या 2/3,
क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? टिक लगाते चले जाओ। मैंने कहा 5:6, क्या स्टैंडर्ड रेशियो है? हाँ जी। मैंने कहा 6:11, क्या स्टैंडर्ड रेशियो है? हाँ जी। तो वो सभी रेशियो जिनसे कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनको मानक रेशियो या स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं। सपोज अगर मैंने कहा 6:8, तो क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? आप कहेंगे नहीं सर। तो फिर इसे मानक रेशियो में चेंज करो, जल्दी से बताओ। फिर इसे मानक रेशियो में चेंज करो कि 6:8 है, इसको मानक रेशियो में कैसे चेंज किया जाएगा? भाई यहां इसे 2 से कट रही हैं दोनों संख्या, तो वो संख्या से काटो जिस संख्या से ये दोनों कट रही हैं। जैसे मैं 2 से काटूं तो 2 तिया 6, तो 2 से ही इसको काटना पड़ेगा, 2 चौकू 8। इसका स्टैंडर्ड रेशियो कितना आ गया? 3:4। कितना आ गया बच्चा? 3:4। सपोज अगर मैंने कहा 24:54, 24:54, क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं सर। तो फिर जिस भी कॉमन संख्या से ये कट रहे हैं उससे काटेंगे। क्या 3 से काट दूं? भाई 3 × 8 = 24, 3 से काटेंगे 18 बार। क्या 8 और 18 स्टैंडर्ड है? नहीं सर। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब जाके आपका क्या बना है? स्टैंडर्ड रेशियो, यानी कि अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टैंडर्ड रेशियो आप समझ गए क्या होता है, मानक रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड रेशियो। अब किसी भी स्टैंडर्ड रेशियो को आप ओरिजिनल नंबर में बदलते हो, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं किसी भी मानक अनुपात को, किसी भी मानक अनुपात को या स्टैंडर्ड रेशियो को आप बदलते हो वास्तविक संख्या में, यानी कि ओरिजिनल नंबर में बदलते हो, वास्तविक संख्या में बदलते हो, तो क्या करते हैं? मान लो मेरे पास कोई दो संख्या है ए और बी, और ए और बी का रेशियो हमें स्टैंडर्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3 का रेशियो है। अब मुझे नहीं पता ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, वैसा मैं बता दिया ए और बी का रेशियो ये है। तो रेशियो का मतलब ये थोड़ी है कि भैया ए की असली वैल्यू 2 हो जाएगी या बी की असली वैल्यू 3 हो जाएगी ना, ये एक रेशियो वैल्यू है। और कभी भी रेशियो से आप वास्तविक संख्या में बदलते हो तो आप एक संख्या की मल्टीप्लाई करते हो। देखो आपको मैंने एलसीएम एचसीएफ में सिखाया था ना कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों संख्याओं में, याद करो। एचसीएफ की मल्टीप्लाई आप दोनों में करते हो तो आपको ओरिजिनल संख्या मिलती है। हाँ सर याद आ गया। तो उस एचसीएफ को कुछ भी मान लो, आप आर मान लो, तो अगर आप आर की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और आर की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, तो ये हमारी वास्तविक संख्या बन जाएंगी, जहां सवाल में कैलकुलेट करके हम आर की वैल्यू निकालते हैं और फिर इनसे मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल संख्या बता देते हैं। ठीक है, तो ये वही आर वही है जो एचसीएफ है ओरिजिनल संख्याओं का। आप कहेंगे सर आर क्या है? आर है बच्चा एचसीएफ ऑफ जो ओरिजिनल संख्या ए और बी है, ए और बी 2 और 3 का नहीं, ओरिजिनल वास्तविक संख्याओं का एचसीएफ। तो उसकी मल्टीप्लाई हम लोग दोनों रेशियो में कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल संख्या मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जो बच्चा कह रहा है स्पीड से चलो, प्लीज आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, यहां डिस्टर्ब मत करिए। आप रिकॉर्डेड वीडियो को कितनी स्पीड पे देखना, यहां बार बार ऐसे पोक मत करिए प्लीज। बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूं मैं, लेकिन फिर तुम कहते हो स्पीड से चलो, तेज चलो, तेज चलो, पूरा फ्लो टूट जाता है। दिमाग में मन करता है छोड़ो ना यार, पढ़ाओ जल्दी जल्दी, इनको कराओ सिलेबस कंप्लीट। मैं अंदर से फील बता रहा हूँ, कोई टीचर नहीं बताएगा, मैं अंदर से टीचर की फील बता रहा हूँ। जब आप ऐसे करते हो ना तो अंदर से ऐसी फील आती है, बढ़ाओ यार सिलेबस, जब इनको ही नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा कि ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो सपोज 3:4 है, और मैंने कहा ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू 70 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, जरा बताना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? आप कहेंगे सर ये तो रेशियो वाली वैल्यू है और ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 70 है। तो सबसे पहले रेशियो को ना ओरिजिनल संख्या में बदलो, तो मैं आर लगा दूंगा, 3R और 4R, तो ये ओरिजिनल संख्या में बदल गई। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का योग 70 के बराबर है ना, तो 3 और 4 7R बराबर 70। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 10।
आर की वैल्यू 10 है तो 3r की वैल्यू 30 और 4r की वैल्यू 40, ये हमारी ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी। इस तरीके से आप रेशियो से ओरिजिनल संख्या में चेंज करते हो। ओके, तो ये हो गया आपके दो टॉपिक कंप्लीट, एक स्टैंडर्ड रेशियो और एक स्टैंडर्ड रेशियो से वास्तविक रेशियो में चेंज करना। अब आते हैं हम दो रेशियो का आपस में समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियोज या कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। तो अनुपात, अनुपात का समायोजन, अनुपात का समायोजन, दो अनुपात को एक साथ मिलाना, तीन रेशियो को एक साथ मिलाना, तो क्या तरीके होते हैं, कैसे होते हैं, जरा देखते हैं। भाई सपोज मेरे पास दो रेशियो हैं ए और बी, और मेरे पास एक और रेशियो है बी और सी। मैं नहीं दे रहा वैल्यू, अभी मैंने ए और बी और सी लिखा। तो बच्चे याद रखना, दो रेशियो को कंबाइंड, दो रेशियो को क्या हुआ, लिखा है क्या, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, दोनों को जोड़ा, 3 और 4 कितना हो गया, 7, आर बराबर टोटल वैल्यू 70 है। आर बराबर कितना हो गया, 7 धाम 70। आर की वैल्यू 10 है तो 3 आर की वैल्यू 10 × 3 = 30, 4 आर की वैल्यू 4 धाम 40। डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है। चलो इसको थोड़ा सा, एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट भी तो कह देते 3 4 7 यूनिट की वैल्यू 70। चलो ठीक है, आपकी बात का जवाब अब इस एग्जाम्पल में मिल जाएगा। सपोज मैंने कहा 2 3 का रेशियो है, और आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 144। चलो तो आप बताइए अब ए की वैल्यू क्या होगी, अब बताना जरा ए की वैल्यू क्या होगी। नहीं, एक सेकेंड, 1 1 चेंज करता हूं मैं, एक सेकेंड, थोड़ा सवाल ऐसे बनाता हूं ताकि आप समझो उस चीज को। $625, अब ठीक है, अब बताओ, ए और बी 3 4 के रेशियो में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 625 है, तो ए और बी की अलग अलग वैल्यू बता दो। अब आप लोग कह रहे थे ना कि सर आर क्यों लगाया, डायरेक्ट नहीं कर सकते, 3 4 7 यूनिट की वैल्यू 70, कर सकते हो जब तक वो ए और बी की एक सिंगल पावर की वैल्यू पूछ रहा हो या दे रखी हो। अगर वो पावर चेंज कर देगा ना, फिर फंस जाओगे आप, फिर आप फंस जाओगे। पता है क्यों, अगर आप इसे डायरेक्ट करने जाओगे, आप कहोगे सर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 रख दो, तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, आप कहोगे 16 और 9 25, 25 यूनिट की वैल्यू 625 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो 3 की वैल्यू 75, 4 की वैल्यू 100। गलत हो जाओगे आप गलत हो जाओगे, देखो हो गए ना गलत। असली वैल्यू क्या आएगी, आपको ये ओरिजिनल संख्या मानना पड़ेगा, इसको 3r और इसको 4r मानना पड़ेगा। तो आप कहोगे ए स्क्वायर यानी कि 9r², बी स्क्वायर यानी कि 16r², 16 और 9 25r² बराबर 625। ये 25 से कटेगा पूरा 25 बार, और r की वैल्यू जो आएगी वो √25 आएगी, दैट इज 5। तो r की वैल्यू 5 है। अब आप कहोगे 5 तिया 15 और 5 चौकू 20। अब आपका सही जवाब है। आप पहले डायरेक्ट कर रहे थे तो ये 75 आ रही थी, ये 100 आ रही थी, तो 75 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर करके देखो 625 थोड़ी आएगा, लेकिन 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करोगे तो 625 मिलेगा आपको। इसीलिए
इसीलिए मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले आर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपसे बोला कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का मतलब है दो अनुपात का समायोजन। दो रेशियो को जब आप एक साथ कंबाइंड करते हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है बच्चा कि दोनों में कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। भाई इस रेशियो में अगर बी है तो यहां बी और बी कॉमन हमें मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है बी ही कॉमन मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है कि भैया ए रेशियो बी और ए रेशियो सी, ए रेशियो सी हम देख रहे हैं कि यहां कॉमन क्या है, ए और ए। कॉमन होना बहुत जरूरी है अगर आप दो रेशियो को कंबाइंड कर रहे हैं तो। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, तो क्या इन दोनों रेशियो को आप कंबाइंड कर सकते हो? बोलिए, क्या इन दोनों रेशियो को आप कंबाइंड करके ए बी सी डी का रेशियो बना सकते हो? कभी कभी नहीं बना सकते सर, कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि दो रेशियो कभी कंबाइंड होंगे ही नहीं यदि उनके बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा। यदि उनके बीच में कोई कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो वैल्यू नहीं होगी तो उनको हम कभी भी कंबाइंड नहीं कर सकते। तो ए बी सी डी दे रखा हो तो ए बी सी डी हम नहीं लिख सकते हैं बच्चा। तो हम कंबाइंड तभी करेंगे दो रेशियो को जब उनमें कुछ कॉमन पार्ट दिया होगा, या तो बी या सी या ए कुछ भी कॉमन दे रखा हो तो ये कंबाइंड हो सकता है ये। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। सपोज मैंने आपको बोला कि ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 2:3 और बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है बच्चा 3:4। बी रेशियो सी दिया हुआ है 3:4 और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब सबसे पहले बड़े बेसिक रूल समझिए। आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, आपने डायरेक्ट तरीके, डायरेक्ट ट्रिक पढ़ी होंगी, लेकिन नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे कॉन्सेप्ट को। आगे आने वाले अपने जूनियर्स को भी पढ़ाओगे ना तो उनको भी समझ में आएगा कि क्यों आप उनको ऐसे कर रहे हो, क्यों आप ये चीज कर रहे हो। एटलीस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सुनो, मैंने कहा दो रेशियो को कंबाइंड तभी कर सकते हैं जब उनमें कोई कॉमन पार्ट हो। सेकंड चीज, जो कॉमन पार्ट है वो बराबर होना चाहिए। जो कॉमन पार्ट है बच्चा वो बराबर होना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू जो यहां पर है वही बी की वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, सेम वैल्यू। अगर नहीं है तो फिर उसे बराबर हम करते हैं, बी की वैल्यू को फिर बराबर करते हैं। अब अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमें बी की वैल्यू बराबर मिल गई 3 और 3, तो वेल एंड गुड, फिर तो टेंशन ही नहीं है। अगर कॉमन वाले पार्ट की वैल्यू बराबर मिल गई ना तो ए के नीचे 2 लिख दो, बी के नीचे जो कॉमन पार्ट है वो लिख दो और सी के नीचे 4 लिख दो। सीधा रेशियो, कुछ करना ही नहीं है। अगर कॉमन वाले पार्ट की वैल्यू बराबर दे रखी है तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आप रेशियो 2 3 4 लिख दोगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, मान लो मैं आपको दे दूं ए और बी, मैंने कहा 3 और 4, और मैंने कहा बी और सी, बी और सी मैंने कहा 1 और 2, और मैं आपसे कहता हूं बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेशियो को कंबाइंड करने के लिए कॉमन पार्ट होना जरूरी है, और सेकंड मैंने आपको बताया जो कॉमन पार्ट है बच्चा वो बराबर होना बहुत जरूरी है। अब यहां तो बी की वैल्यू 4 है और यहां 1 है, बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम बराबर करेंगे। ये अगर 4 है, ये अगर 1 है, तो अगर मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 के बराबर हो जाए, तो 4 से गुणा कर दो। तो फिर 4 से गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। मैंने जो कॉमन पार्ट है उसकी वैल्यू को बराबर किया। यहां 4 है, यहां भी मैंने 4 बनाया, इसको 4 से गुणा करके। अब ये कॉमन पार्ट बराबर हो गया, तो ए के नीचे 3, बी के नीचे 4 और सी के नीचे 8 लिख दो, ये वाला 8। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये रेशियो को कंबाइंड करने का। एक तरीका होता है दूसरा, सेकंड मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊं कि सपोज अगर मैंने कहा ए और बी की वैल्यू 3 4 है और बी और सी की वैल्यू कितनी है, 1 2 है, तो अब जो मैं तरीका बताऊंगा क्रॉस मेथड वाला, उसे बड़े गौर से समझना कि दो रेशियो को कभी भी आप कंबाइंड करते हो तो जो कॉमन वैल्यू है
वो बीच में होनी चाहिए। जो कॉमन वैल्यू है बच्चा वो बीच में होनी चाहिए। आपसे वो कुछ भी पूछ ले, देखो ए बी बी सी का रेशियो देकर आपसे कह सकता है बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, आपसे कह सकता है बताओ बी ए सी का रेशियो क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे कहेगा बताओ सी बी ए का रेशियो क्या होगा, सी बी ए का रेशियो क्या होगा। आपसे कह सकता है ए सी बी का रेशियो क्या होगा। बहुत सारी चीजें वो बना के पूछ सकता है इसी में से, लेकिन आपको उसके हिसाब से नहीं चलना जो उसने पूछा। आपको चलना है किससे, आपको चलना है जो कॉमन पार्ट है ना उसे बीच में रखना है। पहले अपने हिसाब से चलो, फिर जो उसने पूछा उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारा हिसाब क्या है कि कॉमन पार्ट बीच में होना चाहिए बी, फिर किधर सी रख लो किधर ए रख लो फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉमन पार्ट बीच में होना चाहिए। अब ए और बी का रेशियो लिखो कितना 3:4, ये लिख दिया जी। बी और सी का रेशियो कितना है 1:2, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, नीचे वाली ये लाइन छोड़ दो, एक लाइन में केवल एक रेशियो, ये लिख देंगे 1 और 2 और लाइन खींच दो। अब क्या करना है बच्चा आपने, एक तो ब्लॉक मेथड होता है कि भैया ब्लॉक मेथड यानी कि ये जगह खाली है, ब्लॉक मेथड का मतलब है कि ये जगह खाली है इस लाइन में और इस लाइन में ये जगह खाली है, तो जो जगह खाली है उनमें डब्बे बना दो। डब्बे बनाकर आप क्या करोगे कि डब्बे के सामने जो संख्या है, भाई डब्बे के सामने क्या है 4, डब्बे में लिख दो। डब्बे के सामने क्या है 1, डब्बे में लिख दो। एक तरीका तो ये है कि डब्बे के सामने वाली संख्या डब्बे में चिपका दो और फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। एक तो ये तरीका हो गया डब्बा मेथड या ब्लॉक मेथड जिसे आप कहते हैं, जो खाली जगह है उनमें डब्बा बना के सामने वाली संख्या चिपका दो। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है ये बच्चा कि आप बिना डब्बे बनाए, बिना डब्बे बनाए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी इसमें, कितना है 3 एकम 3, फिर सीधी मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4 और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8। दूसरा तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। अब आपको जो वैल्यू मिली है बच्चे वो एबीसी की वैल्यू मिली है, किसकी मिली है एबीसी की। अब एबीसी की वैल्यू आपने निकाली, अब उसने कुछ भी पूछ लिया उसकी वैल्यू फटाक से आप बता दोगे, भैया एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई 3 4 8, लिख दो 3 4 8। अगर सवाल में कहेगा बी ए सी की बताओ तो बी को पहले रखना है 4, ए को बाद में 3 और सी को बाद में 8। अगर वो कहेगा सी बी ए बताओ तो सी 8 पहले रखना है, बी दूसरे नंबर पे और ए तीसरे नंबर पे। अगर वो कहेगा ए सी बी बताओ तो ए को 3 को पहले रखना है, सी को बीच में यानी कि 8 को और बी को सबसे लास्ट में। आप सबसे पहले अपने हिसाब से निकालोगे, अपने हिसाब से निकालोगे और फिर जो पूछेगा उस हिसाब से एडजस्ट कर दोगे, दैट्स ऑल। अब एक चीज इसमें जरा देखना, एक चीज जरा देखना इसमें, मैं आपको एक सिमिलरिटी बताऊंगा और उसकी हेल्प हम लोग सवाल जब कर रहे होंगे ना तो बिना ये सब कैलकुलेशन किए डायरेक्ट बिना पेन उठाए हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन वो तरीका बना कहां से जरा देखना, बिना पेन उठाई कराऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको मैं जरूरत नहीं पड़ने दूंगा पेन की, लेकिन ये चीज आनी चाहिए बेसिक आपको। भैया आपने जब एबीसी का रेशियो निकाला वो मिला 348, जरा उस 348 में ए और बी का रेशियो बताना कितना है, ए और बी का। आप कहेंगे ए और बी का रेशियो है 3:4, कितना है बच्चा ए और बी का रेशियो है 3:4। ओरिजिनल ए और बी का रेशियो कितना था 3:4। अरे वाह, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है कि जो मेरा एबीसी का रेशियो आया उसमें ए और बी का रेशियो कितना है 3:4, ओरिजिनल भी 3:4 था। जरा मुझे इस एबीसी के रेशियो में बी और सी का रेशियो बतलाना भैया, ये है 4:8 4:8। स्टैंडर्ड रेशियो कितना हो गया 4 एकम 4 4 दूनी 8। बी और सी का रेशियो कितना आ गया 1 और 2, ओरिजिनल कितना था 1 और 2। ये तो मजा आ गया भैया, ये तो मजा आ गया। क्यों, अगर मुझे ए और बी और सी का रेशियो दे रखा हो और वो ए बी सी का रेशियो पूछ ले
तो जो ए बी सी में ए और बी का रेशियो होगा ना, वो ओरिजिनल रेशियो ही होगा। ए बी सी में जो बी और सी का रेशियो होगा ना, वो ओरिजिनल रेशियो ही होगा। और हम क्या करेंगे, हम सवालों में ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। हम एबीसी इस तरीके से या ब्लॉक मेथड से नहीं निकालेंगे, हम ऑप्शन चेक करेंगे एबीसी का। जिस ऑप्शन में ए बी का रेशियो ओरिजिनल से मैच नहीं करेगा, वो हटा देंगे ऑप्शन। जिस ऑप्शन में बी और सी का रेशियो ओरिजिनल से मैच नहीं करेगा, हम उस ऑप्शन को हटा देंगे। और इस तरीके से 3 ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, जो बचेगा वो सही हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ओरिजिनल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो ये ट्रिक जो है ना, ये आई यहीं से है। याद रहेगी ये चीज आपको। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं और एक एग्जांपल और कराता हूं। सपोज मैंने बोला ए बी का रेशियो है मेरे पास 2:5 और ए सी का रेशियो है मेरे पास 3:4। और मुझे बताना है आपको ए बी सी का रेशियो बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी? बताइए जल्दी से। आपको उस चीज पे जाना ही नहीं है, आपसे क्या पूछा है, आपको अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलना है। जो मैंने बताया कि भैया जो कॉमन है दोनों में, उसे बीच में रखना है। जो दोनों में कॉमन है उसे बीच में रखना है और फिर सवाल को करना है आगे। आप कहेंगे कि सर यहां कॉमन पार्ट क्या है, 1, यहां सॉरी ए और यहां ए को रख लो बीच में, एक तरफ बी रख लो और एक तरफ सी रख लो। कॉमन वाले को बीच में रखना है। अब है क्या, हमें ए और बी का रेशियो 2:5 दे रखा है, यानी कि ए के नीचे 2, बी के नीचे 5। तो ए के नीचे 2 और बी के नीचे 5 लिखोगे। देखकर लिखना है, ऐसे सीधा आंख बंद करके 2:5 नहीं लिखना। ए के नीचे 2, बी के नीचे 5। फिर सेकंड लाइन में हमें ए और सी का रेशियो दे रखा है 3:4। हमने 3:4 यहां पर लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 2 की 4 में करेंगे, 4 दूनी 8। ये आ गया। अब हमारे पास जो रेशियो आया है वो बी ए सी का आया है। किसका, बी ए सी का। हमसे पूछा है ए बी सी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 15 और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 8। तो क्या रेशियो आ गया बच्चा, 6, 15 और 8। कितना आ गया, 6, 15 और 8। भैया 15, 6, 8 तो बी ए सी आया है। हमसे तो उसने ए बी सी पूछा, तो फिर उस हिसाब से हमें थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट करना होगा। चलिए, ये तो 2 रेशियो का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं 3 रेशियो। अगर हमें 3 रेशियो को एक साथ कंबाइंड करना हो, जैसे मैं आपको दे दूं ए बी का रेशियो है मेरे पास 2:3, बी सी का रेशियो है मेरे पास 4:5 और सी डी का रेशियो है मेरे पास 1:2 का। और मुझे बताना है ए बी सी डी का रेशियो। ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं क्या होता है, बताइए। ए बी बी सी और सी डी दिया हुआ है और हमसे पूछा है उसने ए बी। ब्लॉक मेथड से करो आप, ठीक है। ब्लॉक मेथड से करेंगे तो ए बी के नीचे क्या लिखो, 2, 3। ये लाइन पूरी खाली छोड़ दो। बी सी के नीचे क्या लिखो, 4, 5। ये लाइन पूरी खाली छोड़ दो। और सी डी यहां मत लिख देना, क्योंकि यहां मैं ए बी लिख चुका हूं, तो ये लाइन खाली छोड़नी है। तो सी डी के नीचे लिखो 1, 2। तो 3 लाइन हमारी तैयार हो गई। अब क्या करना है, जो खाली जगह है उनमें डब्बे बना दो। ये खाली जगह डब्बा बना दिया, ये खाली जगह डब्बा बना दिया। दूसरी लाइन में ये खाली जगह डब्बा बना दिया, ये खाली जगह डब्बा बना दिया। तीसरी लाइन में ये डब्बा और ये डब्बा। और डब्बे के सामने जो संख्या है वो डब्बे में भर दो। जो डब्बे के सामने संख्या है वो क्या करो बच्चा, डब्बे में भर दो। तो इसके सामने 3, इसके सामने 3, इसके सामने 5, इस डब्बे के सामने 4,
डब्बे के सामने 1, डब्बे के सामने 1। जो संख्या डब्बे के सामने है वो डब्बे में भरते चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 एकम 8, 3 चौक 12 एकम 12, 3 पंजे 15 एकम 15, 5 तिया 15 दूनी 30। ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया बच्चा? 8 12 15 30। क्या सभी का आ रहा है? बोलिए। 8 12 15 30 क्या सभी का यही है? 2 3 5 10 क्यों कह रहे हो? 8 12 15 30 ही रहेगा। 8 12 15 30। ओके, चलो तो ए बी सी डी का भी रेशियो आपने निकालना सीख लिया। 3 रेशियो, 4 रेशियो को कंबाइन नहीं कराएगा। आप कहो मैं 4 रेशियो का भी बता दूंगा, फिर आप कहोगे सर 5 का आ गया। तो 2 और 3 का पढ़ना है, इसके आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हालांकि जरूरत तो इसकी भी नहीं है, हम ऑप्शन से करेंगे इन चीजों को भी, लेकिन पता होना चाहिए बेसिक चीज। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं दोनों की, यानी कि चाहे आपको 2 रेशियो को कंबाइन करने को कहे, चाहे 3 रेशियो को कंबाइन करने को कहे, ट्रिक क्या है? ट्रिक समझना। ट्रिक है कि अब मैं सम टिप्स लिख लो, सम टिप्स जो हमें थोड़ी सी हेल्प करेगी कि भैया अगर हमें ए बी का रेशियो दे रखा है, सपोज मैंने कहा 2 3, और बी सी का रेशियो दे रखा है मैंने कहा 7 8। अब कभी भी आपको ए बी और बी सी का रेशियो देकर सबसे पहले का और सबसे लास्ट वाले का रेशियो अगर पूछेगा, सबसे पहला कौन सा 1 और सबसे लास्ट वाला कौन सा सी, यानी कि ए बी और बी सी का रेशियो देकर डायरेक्ट ए सी का रेशियो पूछेगा, डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ए बी जो बी पे खत्म हुआ, दूसरा रेशियो बी से शुरू होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लिखो पहले तो कि भैया ए बी लिखा और दूसरे को बी सी। भाई साहब आप भी पढ़ोगे क्या? परेशान करके रख दिया यार इसने, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। नहीं, निपटाया नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया, ढक दिया उसे किसी चीज। सुनो, मैंने कहा अगर आपको ए बी और बी सी का रेशियो देकर सबसे तुम तो सीधा नरसंहार की बात करते हो, निपटा दो भाई साहब। सबसे पहला और सबसे लास्ट का रेशियो अगर पूछेगा तो क्या करना है आपने? ट्रिक सुनना। ए और सी के रेशियो के लिए पहले पहले वाले की मल्टीप्लाई कर दो। इस रेशियो में पहली डिजिट और इस रेशियो में पहली डिजिट कितना होगा? 2 into 7 अनुपात। सबसे लास्ट वाले के लिए इसमें दूसरी डिजिट और इसमें दूसरी डिजिट, यानी कि 3 into 8। यह आ गया 7 into 24। आप कहेंगे 2 सत्ते 14, 2 12 24। तो ए और सी का रेशियो कितना आ गया? 7 12। कितना आ गया बच्चा? 7 12 बिल्कुल सही है। अब यही चीज अगर मैं आपसे एक और पूछूं, मुझे जरा बताना। ए बी का रेशियो है आपके पास 5 9, 5 9, और सी बी का रेशियो है 2 3। आपको बताना है ए और सी का रेशियो। भाई क्वेश्चन नहीं जाऊंगा आज मैं आपको रेशियो का बेसिक सिखाऊंगा। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, यही क्वेश्चन है। अभी तो और बहुत सारा बेसिक है जो हमें पढ़ना है, तो क्वेश्चन तो कल से शुरू होंगे। सुनो, इस पे ध्यान दो। मैंने कहा ए बी और सी बी दे रखा है, ए सी की वैल्यू पूछी है डायरेक्ट। अब आप ऐसे मत कर देना कि सर 5 और 2 की गुणा कर दो 10, और 9 और 3 की गुणा कर दो 27। गलत। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला
कि दोनों रेशियो को इस तरीके से सेट करना है कि जो यहां खत्म हुआ वो दूसरे में शुरू होना चाहिए। तो अगर ये ए बी है तो ये हमें सी बी दे रखा है, इसको उल्टा करके लिखो, बी सी करके लिखो, क्योंकि बी पे खत्म हुआ तो ये बी से शुरू होना चाहिए। कितना, 3 और 2। इस रेशियो को पलट के बी और सी में लिखो। अब मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करो पहले और पहले की 5 तिया 15 और दूसरे की 9 दूनी 18। तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। जवाब कितना आ गया, 5 एंड 6। कितना आ गया बच्चे, 5 एंड 6। यही चीज अगर 3 रेशियो में पूछ ले, सपोज मैंने कहा ए बी का रेशियो है 2:3, बी सी का रेशियो है 1:3 और सी डी का रेशियो है आपको 1 और 2, और मैं आपसे कहता हूं सबसे पहला और सबसे लास्ट वाले का रेशियो बता दो। सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का रेशियो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। देखो, जो पहले रेशियो में खत्म हुआ है बी, वो दूसरे में शुरू होना चाहिए बी। जो दूसरे में खत्म हुआ है सी, वो तीसरे में शुरू होना चाहिए सी। ये फॉर्मेट में थोड़ा सा लगा के, और फिर अगर वो सबसे पहले ए और सबसे लास्ट वाले का रेशियो पूछता है तो पहली पहली संख्या को गुणा कर दो, 2 1 एंड 1। क्या हो जाएगा, आपको कोई ब्लॉक व्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा 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 3 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 तिया 9 दूनी 18। क्या रेशियो आ गया बच्चा, रेशियो आ गया 1 और 9। बस यही करना है आपने। ये छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि चाहे 2 रेशियो की बात करें चाहे 3 की बात करें, आपने यही काम करना है। चलो कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं टाइप 1 में। काफी उत्सुकता से इंतजार आप कर रहे हो। 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर एक बेहतरीन सी चीज बताता हूं आपको मैं। बताओ जल्दी से। कह रहा है ए बी का रेशियो 9:14 है, बी सी का रेशियो 16:7 है। आपको ए बी सी का रेशियो बताना है। आप पहले इसे बेसिक से कर लो। ए बी सी का रेशियो पूछा है ना आपसे, ए बी सी का, तो भैया ए बी कितना है 9:14 और बी सी कितना है 16:7। नीचे वाली रेशियो में लिखेंगे, लाइन में सॉरी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 निम्मा 144, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौक 64, 6, 16 एकम 16 और 6 22, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 14 सत्ते 98। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये तीनों रेशियो 2 से नहीं कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। तो 2 से काटो भाई, ये जाएगा 72 बार, ये जाएगा 112 बार और ये जाएगा 49। अब ये स्टैंडर्ड रेशियो में बदल गया, 72 112 और 49, और मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। क्यों? मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। मैंने बोला कि उसने हमसे पूछा है एबीसी का रेशियो, तो एबीसी के रेशियो में जो ए और बी का रेशियो होगा, जो मेरे ऑप्शन में ए और बी का रेशियो होगा, वो कितना होना चाहिए, 9 और 14। जिस भी ऑप्शन में ए और बी का रेशियो 9:14 नहीं है, वो आपका जवाब हो ही नहीं सकता है। इस चीज को हमने प्रूफ किया था। तो यहां पर आप चेक करो, केवल शुरू के 2 रेशियो को, वो 9 और 14 होना चाहिए। तो ये तो 9 और 112 है, कभी जवाब नहीं होगा। ये तो 72 और 102 है, आप काट के देखो, आपको 9 और 14 मिलेगा ही नहीं। आपको क्या चाहिए, 9:14। ये कितना है, 9 112, कभी जवाब होगा ही नहीं। 3 ऑप्शन आपने उड़ा दिए जिसमें ए और बी का रेशियो 9:14 नहीं था। चौथे को मत चेक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा, चाहो तो कर लो। 72 और 112 का रेशियो देखो, 8 नाम 72 और 8 से जाएगा 14 8 112, मिल गया ना 9:14। भाई उसे मिलना पड़ेगा। आप कहेंगे सर अगर 2 ऑप्शन में ऐसा रहा, मान लो एक और ऑप्शन होता जिसमें 9 14 मिल जाता, तो फिर मैं बी और सी को चेक करता, 16:7। उन्हीं 2 ऑप्शन में जिसमें ये 9 14 मैच कर रहा होगा, उसमें फिर मैं बी और सी को चेक करूंगा, वो एक में ही मिलेगा आपको।
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भैया दो ऑप्शन में ए और बी और सी के रेशियो ये मिल जाए। फिर तो दोनों ऑप्शन बराबर नहीं हो जाएंगे, फिर तो दोनों ऑप्शन बराबर हो जाएंगे, सवाल ही गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ए और बी का रेशियो ये और बी और सी का रेशियो ये मिलेगा। देखो हमने पहले ए बी चेक किया, तीन ऑप्शन हटा दिए, चौथा सही कर दिया। आपका क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा दो ऑप्शन में होता 9 14, तो फिर मैं बी और सी चेक कर लेता उन दोनों में, फिर उन दोनों में बी और सी चेक कर लेता। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसे बताएंगे बच्चे सभी लोग जल्दी से, मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। सवाल है ए रेशियो बी 5 8 है, बी रेशियो सी 7 8 है, ए सी बताना है। ए सी बोले तो सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी बी से खत्म हुआ बी से शुरू होगा, बी सी दे रखा है और डायरेक्ट सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला पूछा है, तो पहले पहले की मल्टीप्लाई कर दो 5 7 35, दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो 8 8 64, मिल गया आपको 35 64। क्या मिल गया? 35 64। ठीक है भाई। अब अगर आप इसे डिटेल में करना चाहो तो आप ए बी सी का रेशियो निकाल लो। तो भाई ए बी कितना है 5 8, बी सी कितना है 7 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, फिर क्रॉस करेंगे 8 8 64। आपसे उसने केवल ए सी पूछा है तो यहां से ए सी उठा लो, ए का 35 और सी का 64, मिल गया ना वही। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो डायरेक्ट आपको बताया। ओके चलें आगे। चलो अगले सवाल पे चलता हूं, इसका जवाब बताएंगे बच्चे सभी लोग। क्या होगा? बोलो। कह रहा है कि एक्स वाई 2 3 है, वाई जेड 4 7 है, जेड डब्ल्यू कितना है 7 3। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूछा है। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू अपने उस ब्लॉक मेथड से चले जाओ जो मैंने आपको बताया, पहला तरीका। दूसरा तरीका है ऑप्शन, कि जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू उसने पूछा ना, उसमें जो एक्स वाई का रेशियो होगा, जो भी एक्स वाई का रेशियो होगा वो बच्चा 2 3 होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में एक्स वाई 2 3 नहीं है, बिना पेन उठाए उस ऑप्शन को हटाते चले जाओ, और मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। आप चेक करो 2 3 का रेशियो एक्स वाई का है ओरिजिनल, ऑप्शन में भी एक्स वाई का रेशियो 2 3 जिसमें नहीं है। 4 21 है, 4 21 कभी कट कटा के 2 3 बनेगा? कभी नहीं। ये कितना है 8 4 है, क्या कभी कट कटा के 2 3 बनेगा? ये तो 2 1 बन रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नहीं। 8 12 है, क्या ये 2 3 बनेगा? देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ जी सर ये तो बन गया। सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, तीन गलत को काटना है, तीन गलत को काट दो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, भैया ये तो 3 2 का रेशियो मिला, हमें तो उल्टा चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आपने तीन गलत ऑप्शन उठा दिए, तीन गलत ऑप्शन हटाते ही चौथा अपने आप सही हो जाएगा। मान लो अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें आपको एक्स वाई का रेशियो 2 3 मिल जाता, आप वाई जेड चेक करते उन्हीं दोनों में, फिर आप वाई जेड भी अगर मैच कर जाता तो एक ही ऑप्शन मिलता जिसमें जेड डब्ल्यू 7 3 होता। वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जामिनर उतना दिमाग नहीं लगाता है सवाल बनाने में, वो एक्स वाई से ही एलिमिनेट हो जाएंगे तीनों। ठीक है आगे बढ़े। आप चाहो तो डिटेल में इसे ब्लॉक ब्लॉक मेथड से कर लेना भी, या मैं हिंट दे के जा रहा हूं आगे। आप एक्स वाई लिख लेना 2 3, वाई जेड लिख लेना 4 7, जेड डब्ल्यू लिख लेना 7 3, फिर ब्लॉक बना लेना। ऊपर वाली लाइन में दो ब्लॉक है, इसमें इधर एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक, यहां और यहां।
ब्लॉक के सामने वाली संख्या चिपका के मल्टीप्लाई कर लेना। चलो ये सवाल बताइए जरा। फिर कुछ बेहतरीन से पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये मान लो पूरे रेशियो चैप्टर का निचोड़ है, वो पूरे रेशियो जितना भी हम 5 क्लास में पढ़ेंगे ना, सबका निचोड़ है, जो इस क्वेश्चन के बाद अगली 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा, सबका निचोड़ है वो। ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो है 3:7। आपसे कह रहा है a + b + c + a क्या होगा। सबसे पहले क्या करो, ए बी सी का रेशियो बनाओ, इन दोनों को बना के। ए बी सी का रेशियो बनने के बाद में फिर a + b + c + a कर सकते हो आप। बोलो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी का रेशियो, भाई बी कॉमन है ना दोनों में, बी कॉमन है तो बी को बीच में रखेंगे, तो ये आ गया 2:3, बी और सी कितना है 3:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2×3 = 6, सीधी करेंगे 3×3 = 9, फिर क्रॉस में करेंगे 21। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है बच्चा? बोलिए, क्या ये 6, 9, 21 स्टैंडर्ड है? मुझे तो लग रहा है ये तीनों संख्या 3 से कट रही है। भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 3 दूनी 6, 3×3 = 9 और 3×7 = 21, ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बना है। अब ए की वैल्यू कितनी मिली, 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 7। उसने क्या पूछा, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a। अगर रेशियो में पूछ रहा है तो फिर a की जगह 2 डायरेक्ट, b की जगह 3 और c की जगह 7 रख दो। अगर रेशियो पूछ रहा है तो फिर आपको यहां r लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको 2r, 3r, 7r कब कहेंगे, जब वो इसकी टोटल वैल्यू किसी ओरिजिनल संख्या के बराबर दे रहा होगा। जैसे वो कह दे a + b + c ये फलाना है, तो हम कहेंगे कि a को 2r, b को 3r, c को 7r मान लो, वहां से r की वैल्यू निकालकर मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर वो रेशियो देके आंसर भी रेशियो में ही पूछ रहा है तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर आप a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह सीधा 7 रखो। तो a + b कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, b + c कितना हो जाएगा, 7, 3 10 और c + a कितना हो जाएगा, 2 और 7 9। तो आपका जवाब कितना आ गया, आपका जवाब आ गया 5, 10 और 9। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। टाइप 1 बहुत बेसिक था, बहुत सिंपल था बच्चे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं टाइप 2, और टाइप 2 में मैं आपको कुछ रेशियोज लिखवाता हूं जो पूरे रेशियो में आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके सवालों को सॉल्व करने के। कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम इंपोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सम इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एस लगा दो। तो कुछ मैं आपको 8-10 रेशियो लिखवाऊंगा, उनका कन्वर्जन वगैरह, तो एग्जाम्पल के हेल्प से ही करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहला, अगर मैं बहुत सिंपल से शुरू करता हूं कि आपको ये दे रखा है 2a = 3b, ये सपोज आपको दे रखा है 2a = 3b, और आप जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं ये। तो 2a = 3b, इस तरह की इक्वेशन कहीं आपको दिखे और आपको a और b का रेशियो पता करना हो, तो बच्चे याद रखना, बीच में बराबर का साइन है, तो a के सामने जो संख्या है वो a के नीचे लिख दो, और b के सामने जो संख्या है वो b के नीचे लिख दो। तो a और b का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर मैं कहता हूं 2a = 3b = 4c, तीन संख्या इस तरीके से आपके सामने है, और आपको ए बी सी का रेशियो बताना है। क्या बताना है बच्चा, आपको बताना है ए बी सी का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो ए को छुपा लो। क्या चाहिए, ए का रेशियो चाहिए, तो ए को छुपा लो, और जो बी के साथ संख्या है, जो सी के साथ संख्या है, इन दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 3×4। अगर मुझे b का रेशियो चाहिए तो b को छुपा लो, जो c के साथ संख्या है, जो a के साथ संख्या है, दोनों की गुणा कर दो, 2×4। अगर मुझे c का रेशियो चाहिए तो c को छुपा लो, जो b के साथ संख्या है, जो a के साथ संख्या है, उनकी मल्टीप्लाई कर दो।
कितना आएगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं। 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 छिक्कू 12। तो एबीसी का रेशियो कितना मिला हमें? 6, 4 एंड 3। कितना मिला बच्चे? 6, 4 और 3। क्या करना है? जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपा के बाकी दो के कोफिशिएंट को गुणा करना है। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, तो उसके साथ संख्या लगी हुई है, उन गुणांकों का या उन कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करके लिखनी है। ठीक है, आगे बढ़ूं अगर मैं, तीसरा है कि सपोज अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 2/3a बराबर 4/9b, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो आपको करना है, तो क्या करेंगे? देखो ये कोई फॉर्मूले नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूं कि सर टोटल कितने फॉर्मूले, दरअसल ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट हैं जो आपको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। यहां मेरे साथ इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर डायरेक्ट सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या कहेंगे? 2/3a बराबर 4/9b। तो क्या करना है? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 की 2 में गुणा करेंगे 9 दूनी 18a बराबर, और 3 की 4 में गुणा करेंगे 3 चौकू 12b। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल में चेंज करेंगे इसको। अब आप अपना पहले वाला मेथड लगा लो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 लगा दो। अब इसमें कौन सा रूल नंबर 1 है? ये रहा। सेम बन गया ना अब ये? बिल्कुल। चलिए अब मैं चलता हूं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है? अगर आपको ए बी सी का रेशियो मान लो इस तरीके से दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4, इस तरीके से आपको एबीसी का रेशियो दिया हुआ है। इसे स्टैंडर्ड रेशियो, मानक अनुपात में कैसे चेंज करना है? इसे बच्चे स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे चेंज करना है? आप करेंगे, नीचे जो फ्रैक्शन में संख्या है ना, इनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो में। क्या करना है बच्चा? एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर उपस्थित हैं, 2, 3 और 4। सभी जानते हैं क्या एलसीएम 12 होगा? एलसीएम तो जानते हैं ना 12। तो 12 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दो। 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। डिनोमिनेटर यानी कि हर के एलसीएम की मल्टीप्लाई। 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौकू 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो एबीसी का रेशियो कितना आ गया बच्चा? स्टैंडर्ड रेशियो 6, 4 और 3। कितना आ गया? 6, 4 और 3, सभी का आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं। मान लो यही चीज अगर डेसिमल में दे रखी हो, डेसिमल में इन द सेंस कि मैंने कहा ए और बी का रेशियो मेरे पास है 1.2 और मैंने कहा 1.25, ये मेरे पास है 1.2 एंड 1.25। अगर डेसिमल में दे रखा है तो क्या करना है भाई? यहां पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1। इस वाले में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2। डेसिमल वाले में आपने यही देखना है कि डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है। आपने कहा सर यहां एक डिजिट, यहां 2 डिजिट, डिजिट यानी कि अंक, तो ज्यादा अंक कितने हैं डेसिमल के बाद? सर 2। यहां डेसिमल के बाद एक अंक, यहां 2 अंक, तो ज्यादा अंक कितने हैं? 2। तो आप क्या करो? 100 की मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कर दो, पूरे रेशियो में 100 की। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक डिजिट, 2 डिजिट ज्यादा है तो 100 की गुणा कर दो। मान लो 3 डिजिट होते तो 1000 की गुणा करता। मान लो यहां भी एक अंक और यहां भी एक ही अंक होता तो मैं केवल 10 की गुणा करता, केवल 10 की, क्योंकि यहां 2 डिजिट हैं तो 100 की गुणा करोगे तो ये डेसिमल हट जाने हैं। तो क्या करना है? 100 की गुणा करोगे तो ये 120 बन जाएगा, है ना भाई? 120 बन जाएगा और ये डेसिमल 100 की गुणा इसमें करोगे तो डेसिमल हट के 125 बचेगा। 5 से जाओगे 24 और 5 से जाओगे 25, कितना हो जाएगा? 25। 100 की गुणा क्यों की? क्योंकि हमें ये डेसिमल हटाने थे दोनों रेशियो से ही। ये 1.2 से भी डेसिमल हटाना था और इससे भी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इस डेसिमल को हटाकर बटे 100 बटे 10 करके
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आपकी मर्जी है वो। ओके, चलिए अगले वाले पे चलता हूं मैं, छठे पे। छठा क्या बोलता है कि अगर आपके पास ऐसे दे रखा हो कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट दे रखा हो, यानी कि बीच में बराबर का साइन हो। क्या हो बच्चा? बीच में इक्वल का साइन हो। और समझना और सुनना, बीच में इक्वल का साइन हो और जो एबीसी है ना, उनके साथ उनका गुणांक, उनका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो, उनका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं हो। अगर ऐसा है तो फिर जो एबीसी का रेशियो होगा, फिर जो एबीसी का रेशियो होगा, जो ए के नीचे संख्या उसे लिख दो, जो बी के नीचे संख्या उसे लिख दो, और जो सी के नीचे संख्या उसे लिख दो। बशर्ते कंडीशन को देखना है। क्या करना है? कंडीशन को देखना है कि भैया बीच में बराबर का साइन होना चाहिए और एबीसी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एबीसी के साथ कोई संख्या नहीं लगी होनी चाहिए। तो फिर जो नीचे संख्या है वही इनका रेशियो बन जाएंगी। आप कहेंगे सर अगर एबीसी के साथ कोई संख्या हुई तो, अगर हुई तो फिर क्या करें? तो फिर अगले वाले पॉइंट पे आ जाओ, 7वें पे। मान लो अगर ऐसा हुआ 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 6c/7, इस तरीके से अगर हुआ तो सर, यानी कि बीच में बराबर का साइन भी हो और एबीसी इंडिपेंडेंट भी ना हो, एबीसी के साथ संख्या भी हो, तो फिर क्या करेंगे बच्चे? फिर हम एबीसी को, ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है इसमें, ये अच्छे लेवल का इस रेशियो बन जाता है। फिर क्या करेंगे कि फिर हम इनको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। इंडिपेंडेंट यानी कि जो ए के साथ संख्या है ना, उसे 3 के नीचे लेकर आ जाएंगे। इस 2 को उठा के 3 के नीचे ले आओ, यानी कि जो 2a/3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a बटा, और 2 को मैं 3 के नीचे ले आया 3/2। ये मैंने आपको सिखाया है फ्रैक्शन, कि पहले लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। याद करो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो यहां पर इस 2 को उठा के आप 3 के नीचे ले आओ, ए को इंडिपेंडेंट किया आपने। ऐसे ही बी को भी इंडिपेंडेंट करो, इसको आप लिख सकते हो बी बटे, और इस 4 को जो है ना 5 के ही नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आप ऐसे ही सी को लिखो, तो सी बटे 7/6, यानी कि इस 6 को उठा के 7 के भी नीचे ले आया। क्यों भाई? आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे 2a बन जाएगा, 4b बन जाएगा, 6c बन जाएगा, जो ओरिजिनल था। मेरा मकसद था एबीसी को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र करना। अब जैसे ही ये एबीसी इंडिपेंडेंट हुआ, बीच में बराबर का साइन है, तो बच्चा मैं एबीसी का रेशियो डायरेक्ट कह सकता हूं 3/2, 5/4 और 7/6। अभी इसको स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना आपको पता है, 2, 4 और 6 का एलसीएम, तीनों से मल्टीप्लाई करना। कौन से रूल में सिखाया था मैंने आपको? ये रहा रूल नंबर 4। इसमें रूल नंबर 4। अब इसमें आप लगा दो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोले तो डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम तीनों में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये याद नहीं करना आपको, मैंने कब बोला आपको याद करना है? आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से जो मैंने लिखवाया इनको प्रैक्टिस करना है अपनी रफ कॉपी में। ओके, चलिए आते हैं रूल नंबर 8 के पास। ये याद ऐसे रटना नहीं है इनको, क्योंकि ये कोई ऑफिशियली रूल नहीं है, ये मैं पूरे अपने अनुभव के हिसाब से पूरे रेशियो का निचोड़ आपको एक ही साथ पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपसे बोला कि अगर रूल नंबर 8, कि अगर ऐसा हुआ 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, ये रेशियो आपको दिया हुआ है मान लो 2, 3, 4 का, और आपको पता करना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आप मुझे। आपको 1/a 1/b 1/c का रेशियो दे रखा है 2, 3, 4 का, आपको चाहिए ए बी सी का। तो रेसिप्रोकल,
देखो, अगर 1/a, समझना, मैं अलग से समझा रहा हूं, मान लो 1/a किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो अगर मैं इसको आपस में पलटता हूं इधर से, तो ये बन जाएगा a/1, तो ये भी पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा। मान लो मुझे दे रखा है 1/b बराबर 3, तो अगर मैं इसको पलटता हूं b/1 करता हूं, तो ये भी पलट जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी कि अगर 1/a से a लिख रहे हो, 1/b से b लिख रहे हो, और 1/c से c लिख रहे हो, तो ये बन जाएगा 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 4 का 1/4। क्या बन जाएगा, 4 का 1/4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए रूल नंबर 4 लगा के, एलसीएम ले लीजिए 2, 3, 4 का। कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 12, और 12 की मल्टीप्लाई तीनों रेशियो में कर दो, 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। ठीक है, एलसीएम से मैंने तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। 3 चौकू 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3। क्या रेशियो बन गया, 6, 4, 3 का। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई कि 1/a 1/b 1/c का रेशियो दे रखा हो, और 1/a 1/b 1/c से सीधा abc आप कह रहे हो, तो जो इनकी वैल्यू है ना, इनका रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो इनका। ये 2 है तो 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 8। इसके अलावा ठीक है, एक और देख लो, रूल नंबर 9 भी देख लो। मान लो अगर कुछ इस तरीके से आपको दे रखा हो, a बराबर 2/3b, इस तरीके से आपको दे रखा हो a बराबर 2/3b, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, जो ये b है ना, जब ये इधर आएगा तो ये a के नीचे आ जाएगा, a/b बराबर क्या होता है, 2/3। क्या करना है आपको, a और b को एक साथ रखना है, ताकि उनका रेशियो भी हमें एक साथ मिले। ये b को आप a के नीचे ले आओ तो a/b क्या हो जाएगा, 2/3। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि a अनुपात b कहो या a/b कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, समान होता है। तो अगर a/b 2/3 है, तो इसका मतलब a/b भी कितना है, 2 और 3 है। कितना हो जाएगा बच्चा, 2 और 3, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे a/b कहो चाहे a/b कहो, दोनों मतलब सेम है। ठीक है बच्चा, कोई किसी को समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, बस इतने ही 8-9 पढ़ने हैं आपको। 10वां भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप एक काम कर सकते हैं, 10वां और क्या, परसेंटेज वाला और देख लो भैया, 10वें में परसेंटेज वाला देख लो। मान लो अगर आपको ये दे रखा है कि सॉरी, आपको ऐसे दे दे कि भैया 15% ऑफ ए बराबर 20% ऑफ बी, इस तरीके से आपको दे दे कि 15% ऑफ ए बराबर 20% ऑफ बी, तो बच्चे क्या करना है, दोनों तरफ से परसेंट वाला साइन हटा दो, इधर से परसेंट का साइन, इधर से परसेंट के साइन से काट दो, हटा दो। दोनों तरफ से आपने परसेंट का साइन जैसे ही हटाया, तो आपके सामने सवाल बन गया 15a बराबर 20b। क्या बन गया बच्चा, आपके सामने सवाल बन गया 15a बराबर 20b। क्या सुन पा रहे हैं सभी बच्चे, 15a बराबर 20b ये हो गया। तो अब यहां से अगर मैं a और b आपसे पूछूंगा, यहां से अगर मैं a और b आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे कि सर a के सामने 20 और b के सामने 15, a के सामने 20 और b के सामने 15। ठीक है भाई, a के सामने 20 और b के सामने 15। बस यही 10 रूल हैं जो आपको बेसिकली देखने हैं। ये हो गए आपके 4, ये हो गए 4 और 3 7, और ये हो गए 8, ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां।
बस इन्हीं के ऊपर चीजें हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क दे के जा रहा हूं आपको, और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बच्चे चैप्टर थोड़ा सा मैं कहूँगा आसान है, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि आप इसे इग्नोर करो या हल्के में लो। इसमें मैंने शुरू में बोला कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, टाइप बहुत सारे हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ में है। तो बेसिक बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो उन्हें ये चीज बड़ी इरिटेटिंग लग रही होगी, यार ये पता नहीं क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके साथ वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके हिसाब से भी चलना है। बाकी मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।